मैंने जी कल रात आज सुबह निकलना था काफ़िले के साथ, लेकिन मुझे रात को कोई एक मीटिंग आ गई थी, तो मैं फ़्लाइट में आज लाहौर आ गया। काफ़िला हमारा सक्खर से निकला है, हकीकी आज़ादी मार्च का। जहाज़ में चढ़ने से पहले मुझे कम से कम 2 डज़न लोग मिले हैं जो कराची से खुद से, जो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, जो आम शहरी हैं और उसमें से कुछ सरकारी मुलाजिम भी हैं। सारे वो जहाज़ में बैठ के तो लाहौर और लाहौर से काफ़िला ज्वाइन करके, और कुछ लोग मिले जो इस्लामाबाद डायरेक्ट फ्लाई करके कल पिंडी पहुंच रहे हैं इमरान खान की कॉल पे, हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल पे। अब अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि आपने शायद निकलना है या नहीं निकलना है, या शायद आप आएँ या ना आएँ, ये मौके कौमों की किस्मत में बहुत कम आते हैं। और पहली बात है कि इमरान खान ही किसी कौम को नहीं मिलता। जब जिस कौम के पास इमरान खान हो वो कौम हार नहीं सकती, लेकिन कौम ने इमरान खान की हिफाजत भी करनी है, इमरान खान के साथ भी खड़ा होना है और इमरान खान को लीड करने भी देना है, जो कि आज पाकिस्तानी कौम कर रही है। एक तरफ ये चोर डाकू हैं जिन्होंने 7 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर दिया है। इनकी से कोई मिलना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ इमरान खान है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ ज़मान पार्क में, घर के बाहर चले जाएं तो या 50 मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हैं सिर्फ ये पूछने के लिए, जी खान साहब उठें, खान साहब बैठें, खान साहब ने पहना किया, खान साहब। ये ऐसा लीडर कभी नहीं मिलता। दूसरी बात, ये भी कोई 1.001% लोग होंगे खरबों इंसानों में जो कि कोई ऐसी चीज़ कर गए जो एक लेगेसी छोड़ गए। यानी कि आइंस्टाइन साइंटिस्ट था, लेगेसी छोड़ गया साइंस के ऊपर। हाँ, या कोई क्रिकेटर थे बड़े बड़े, खान साहब से कोई अच्छे भी आए होंगे, वो क्रिकेट की लेगेसी छोड़ गए। लेकिन खान साहब ने कंसिस्टेंटली लेगेसीज छोड़ी हैं। उनकी एक क्रिकेट की लेगेसी है, फिलांथ्रफी में शौकत खानम की लेगेसी है, फिर एजुकेशन में नमल कॉलेज की लेगेसी है, फिर पॉलिटिकल पार्टी 2 बड़ी माफियाज को खड़ा करके वो एक लेगेसी है कि एक पार्टी जिसको टांगा पार्टी कहते थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुँच गई। और उससे बड़ी लेगेसी है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है। और इकट्ठा क्या कर दिया है? आवाज़ ये दी है और सर उठा के जीना सिखा दिया। ये बंदा फिर नहीं मिलने लगा, इसलिए खान कल आपके लिए निकल रहा है, आपने कल खान के लिए निकलना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की नहीं बरे सगीर की तारीख का कल सबसे बड़ा इज्तिमा पिंडी में होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सर, आपने खान साहब के साथ मुलाकात भी किया, मुझे बता सकता है, आवाम को भी बता दें, खान साहब कितना मुतमईन है इस वक्त? खान साहब की पर्सनालिटी में हार नहीं है, गिविंग अप नहीं है। वो कहते हैं हार वो मानता है, हारता वो है जो हार मान लेता है, तो वो कभी हार ही नहीं मानते। वो जंग जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है इलेक्शन जीतने के बाद भी हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी, क्योंकि ये माइंड सेट से हमें आज़ादी चाहिए। सर, जिस तरह सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रहा है कि इमरान खान का जिस तरह ये लोग लफ्ज़ अदा कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, इमरान खान का आज़ादी मार्च टुस हुआ है, कितना हकीकत है इसमें? झूठ बोलने वाले को मैं क्या बोलूँ? अगर वो ये बोलते जी दोपहर हो रही है अभी, तो देख रहा है कि शाम के वक्त हम अंधेरे में खड़े हैं, बत्तियों में खड़े हैं, कोई बोलता रहा झूठ रात हो रही है, वो बोलता रहा। वो आपने सुना है ना, वो एक गधा एक टाइगर को कहता है कि घास का रंग लाल है, तो बड़ी लड़ाई होती है, तो लोग कहते हैं, बाकी जंगल के जानवर कहते हैं जाके शेर से पूछ लो। शेर के पास जाते हैं, वो गधा शेर को भी कहता है लड़ाई कर करके कि जी घास का रंग लाल है, घास का रंग लाल है, टाइगर क्यों उसको हरा बोल रहा है? तो शेर बोलता है हाँ घास का रंग लाल है, तुम जाओ। तो वो गधा खुश होकर चला जाता है। तो टाइगर ने पूछा ये आपने क्या किया है? तो वो कहता है गधे से बहस क्यों कर रहे हो? तो इनको बोलने दो, जो मर्जी बोलते रहे, कौम उधर खड़ी है। ये चंद दर्जन लोग चोर एक तरफ खड़े, इनका सियासी करियर पाकिस्तान में, इनके कब्र खुद गई है, कफन तैयार, इनका सियासी करियर हम दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।